जब दिल हो बेचैन तो आ जाती है वफा हुसैन और लाती है ऐसी ऐसी कहानियाँ जो दिल को दे जाएं चैन। सच्ची कहानियाँ, दुख से भरे वाक़यात, यादगार लम्हात, कुछ अनकहे राज। तो फिर करें आगाज़ एक नई कहानी के साथ। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसे देने के लिए मेरे पास तो कोई उन्वान नहीं। अगर आप लोग इस कहानी को उन्वान दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साइम बहुत देर से किसी सोच में गुम टहल रहा था। टहलते टहलते वो अपनी दादी के कमरे के बाहर से गुजरा। उसने देखा कि दादी के कमरे की लाइट जली हुई थी और दादी जाग रही थी। वो दादी के कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा कि दादी के हाथ में कोई तस्वीर थी और दादी उसे देख रही थी। साइम ने दिल में सोचा, यकीना ये बाबा की तस्वीर होगी जिसे दादी रोज देखती हैं। ये सोचते हुए वो दादी के कमरे के अंदर चला गया। दादी ने उसे देखा। दादी के आंखों में आंसू थे। दादी ने आंखों से आंसू साफ करते हुए पूछा, अरे, तुम अभी तक सोए नहीं? साइम ने दादी की बात का जवाब दिए बिना ही सवाल पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? आप क्यों जाग रही हैं? मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे परेशान दिख रहे हो। क्या बात है? अरे मेरी प्यारी दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस स्टोरी की वजह से परेशान हूँ। साइम जो कि एक राइटर है, उसे रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों की तलाश रहती है। कई दिनों से उसे अच्छी कहानी नहीं मिल रही थी, तो वो कहता है, इतने दिन हो गए कोई अच्छी कहानी ही नहीं मिल रही। बस वही सोच रहा था, इसीलिए अभी तक जाग रहा हूँ। ये सुनकर दादी कहने लगी, मैं सुना देती हूँ तुम्हें दिलचस्प कहानी। ये सुनकर साइम हंस देता है। वो ना चाहते हुए भी दादी के इतने प्यार से कहने पर दादी की कहानी सुनने के लिए बैठ जाता है। दादी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक लड़की आसमा, जिसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मामू ममानी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली थी। मामू मानी ने कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो बेहद खूबसूरत थी। अभी 19 साल की थी कि शादी हो गई। शादी के बाद जिंदगी जन्नत बन गई थी। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। शौहर तो जैसे फरिश्ता था। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। जिंदगी खुशियों से भरपूर थी कि एक और खुशी ने उनकी दहलीज पर दस्तक दी। आन के घर चांद सा बेटा पैदा हुआ। बेटे को पाकर दोनों बहुत ही खुश थे। उसके मामू मम्मा ने उसे खुश देखकर बहुत खुश होते थे। वैसे तो आसमा का ससुराल दूसरे शहर में था, मगर वो इसकी तरफ से बहुत मुतमईन थे। आसिमा अपनी खुशियों में मग्न मामू ममानी को तो जैसे भूल ही गई थी। 1 साल और यूं नहीं खुशियों भरा गुजर गया। मगर रब को तो कुछ और ही मंजूर था। बेटे की पहली सालगिरह थी। सब बहुत खुश थे। सालगिरह की तकरीब से फारिग हुए ही थे कि शौहर की हालत खराब हो गई। अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर हालत में सुधार नहीं आया और वो अपने मालिक हकीकी से जा मिला। खुशी का माहौल मातम बन गया। गहरे गम के बादल चारों तरफ छा गए। आसमा का दिमाग इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था कि उसका शौहर अब उस दुनिया में नहीं रहा। वो बीवा हो चुकी है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। बहुत दिनों सदमे में रहने के बाद आखिरकार होश संभाला। शौहर का गम अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि ससुराल वालों के रंग सामने आ गए। शौहर के भाई जो पहले ही माँ बाप के मरने के बाद हिस्सा मांगते थे, इन्हें अब कोई रोकने वाला नहीं था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आसिमा को ससुराल से बेदखल कर दिया गया। शौहर के भाइयों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। उसके बच्चे का भी कुछ ख्याल न किया। वो अपने मामों के यहाँ पहुंची तो पता चला कि वो घर छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। आसिमा का इस दुनिया में कोई न था। एक मामू था, वो भी मुल्क छोड़कर जा चुका था। इसके पास रहने का कोई ठिकाना न था। इसने वापस ससुराल जाकर इनसे भी मदद मांगी, मगर वो भी मदद करने को तैयार न थे। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक कमरे का मकान किराए पर लिया। वो कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी। उसका बेटा बहुत छोटा था, इसलिए वो घर में ही कुछ सिलाई करके पैसे कमा लेती थी। दिन रात सिलाई करने की वजह से आसमा अपने बेटे को ठीक से तौजह न दे पाती थी, जो दिन बदन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन अचानक उसका बेटा बेहोश हो गया। वो अस्पताल लेकर भागी तो मालूम हुआ कि उसके बेटे को एक खतरनाक बीमारी है। अब उसके पैरों तले जमीन निकल गई।
आसिमा उसे एक सरकारी अस्पताल ले गई थी, जहां डॉक्टर ने उसे बताया। इसके इलाज के लिए आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना होगा। आसिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। ये सोचते हुए वो अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर ले आई। उसने देखा कि दरवाजे पर मालिक मकान खड़ा था। गुस्से से बोला, देखो बीबी, बहुत महीने गुजर चुके हैं, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। मुझे कल तक किराया मिल जाना चाहिए। आसिमा बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे को घर ले आई थी, मगर दिल में अपने बेटे के इलाज के लिए काफी फक्रमंद थी। वक्त गुजरता गया, मगर पैसों का कहीं से भी कोई इंतजाम न हो सका। इधर मालिक मकान भी रोज किराए का तकाजा कर रहा था। कितने महीने हो गए, अब मुझे किराया दो, वरना कल मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। उसने मालिक मकान को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। फिर भी इस बेरहम को रहम न आया। अगले दिन इसको मकान से निकाल दिया गया। इधर बेटे की बीमारी तो उधर सर पर छत नहीं थी। दोपहर की तेज धूप में अपने बेटे को गोद पर उठाए बला आखिर वो बेबसी और लाचारी के आलम में निकल पड़ी, किसी ठिकाने की तलाश में। सारा दिन दर बदर भटकने के बाद रात को शहर से बाहर सुनसान इलाके में थक हार कर बैठ गई। थकन से चूर थी। अपनी मोटी चादर से एक झोंपड़ी बनाकर बैठ गई। वो खौफजदा भी थी। उसका बीमार बेटा भी थकन से चूर अपनी माँ की गोद पर सो चुका था। अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखती रही और सोचती रही। वो रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलती, मगर नाकाम लौटती। उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। दिनों के तेजी से गुजरने के साथ उसके बेटे की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। इसके बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसे जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत थी। सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर देखने को तैयार न था। वो बेबसी से इधर उधर भाग रही थी। यूं ही भटकते भटकते उसने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिए। वो रोती और एक एक से कहती कि मेरी कुछ मदद कर दो, मेरे बेटे का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। मगर हर कोई उसे धत्कारता, झड़कता रहा तो कोई कुछ सके हाथ में थमा देता। दिन गुजरता रहा और उसके बेटे की हालत बदतर से बदतर होती जा रही थी। वो कभी अपने बच्चे को देखती और कभी इधर उधर भागती। गर्मी की शदीद धूप में वो अपने बीमार बेटे को लिए इधर उधर भटकती रही, भागती रही, मगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। इसने ऊंचे ऊंचे मकानों का दरवाजा मदद के लिए खटखटाया, मगर हर तरफ से धत्कारी गई। वो चीखी, चलाई कि मैं फकीर नहीं हूं, मुझे मेरे बेटे को बचाना है। इसकी हालत तो देखो, अगर आज उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। वो चीखती रही, चलाती रही, मगर सब तमाशा देख देख कर जाते रहे। मेरी कुछ मदद कर दो, अल्लाह के ये वास्ते। कहकर दादी ने एक गहरी सांस ली। साइम, जो अब तक दादी की कहानी को बेजारी से सुन रहा था, दिलचस्पी से सुनने लगा। साइम की आंखों में आंसू थे। गुस्से और झंझलाहट की हालत में इसका दिल कर रहा था कि वो पत्थर उठाकर उन बड़े बड़े घरों के शीशे तोड़ दे। वो सोच रही थी कि कितनी बेरहम दुनिया है, कितने खुदगर्ज हैं लोग। अब करे भी तो क्या करे। शाम भी ढल चुकी थी, रात की सियाही फैल चुकी थी, सन्नाटा छाने लगा था। वो ना उम्मीद होकर अपने नीम बेहोश बेटे को लिए रोड पर बैठ गई। आसिमा में मजीद चलने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वो बुरी तरह रो रही थी। इसकी आंखों के सामने इसका बेटा नीम मुर्दा हालत में उसकी गोद पर बेहरकत पड़ा था। इससे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या वो अपने बेटे को बचा नहीं पाएगी, क्या इसका बेटा इससे बिछड़ जाएगा। कि अचानक किसी आदमी की आवाज से वो चौंक पड़ी। इस आदमी ने पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठी हो? आसिमा ने अपने बेटे का सारा हाल इस आदमी को सुनाया और इससे मदद तलब की। इस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। ये सुनते ही आसिमा का चेहरा खुशी से खिल उठा। आदमी ने पैसों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आसिमा उठ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारा कोई भी काम करूंगी। आसिमा को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या चाहता है।
इसकी तो मरी हुई उम्मीद वापस जिंदा हो चुकी थी। इससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्द ही अपने बेटे को अस्पताल ले जाना चाहती थी। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, आदमी ने उसको रोक लिया और बोला, इसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर वो सकते की हालत में आदमी की तरफ देखने लगी। बेसाख्ता बोली। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आदमी बोला। फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आसिमा ने अपने बेटे की जानिब देखा और बोली। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आदमी मकरो हंसी हंसा और उसके साथ हॉस्पिटल चला गया। अब एक और नई परेशानी ने उसे घेर लिया था। इसका दिल आदमी की शर्त को मानने के लिए गवारा नहीं कर रहा था। वो बहुत खौफजदा थी कि वो इसकी शर्त कैसे पूरी करेगी। आसिमा की नज़र उसके बेटे पर जमी थी, जो बेहरकत गोद पर पड़ा था, बेबस मुंह के पास अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। इस आदमी की बात मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो ना था। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसने बेबसी से मन में कहा। दिल में खुदा का खौफ भी था। इसने ख्यालात को जहन से झटक दिया। वो जैसे खुद गर्ज हो गई थी। अस्पताल पहुंची। डॉक्टर का अमला बच्चे को फौरी तौर में ले गया। अफरा तफरी का माहौल था। एक डॉक्टर ने आसिमा को तसल्ली दी। इसकी नज़र इस कमरे की तरफ थी जहां उसके बेटे को ले जाया गया था। अभी 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि एक डॉक्टर उसकी तरफ आया और बोला, आई एम सॉरी, हम इसे बचा नहीं पाए, आपने लाने में देर कर दी। ये सुनते ही इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसने भागकर अपने बेटे को गोद पर उठा लिया और जोर जोर से हिलाने लगी, रोने लगी, चीखने लगी। उसने आदमी की तरफ देखा और कहा, देख, मेरे बेटे ने अपनी कुर्बानी दे दी, पर अपनी माँ की इज्जत बिकने नहीं दी। मेरे लाल ने मेरी आबरू बचाए है। देख, मेरे बेटे ने अपनी माँ को तेरे हाथों रसू नहीं होने दिया, चला गया छोड़कर मुझे। मेरा बेटा वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों में आंसू थे। वो बेहाल थी। वो कभी आदमी को बुरा भला कहती तो कभी मुआशरे को। वो अपने होश खो बैठी थी। नहीं मोना, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अपनी माँ को छोड़कर। तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम ही तो मेरे जीने की वजह थे। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी, अब क्या करूंगी तुम्हारे बगैर। वो बेहाल अपने बेटे की लाश को गोद पर उठाए अस्पताल से बाहर निकल आई। इसके पास अपने शौहर की वाहिद निशानी थी, वो भी ना रही। इतनी बेबसी थी कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, जीने की वजह ही नहीं थी। अब वो अपने बेटे और शौहर की यादों को दिल में छुपाए वक्त काटने लगी। एक दिन शाम का वक्त था। वो फर्श पर लेटी बेटे की यादों में गुम थी। आंखों से आंसू जारी थे कि अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने घबरा कर देखा तो सामने इसके मामू खड़े थे। इन्हें देखते ही वो बेइख्तियार दौड़कर उनके गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे रोती क्यों है, चुप हो जा, अब मैं आ चुका हूँ ना। मेरी बची, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या किया। मोना, मोना, आजा नाना के पास। आंखें तरस गई उसे देखने को। मोना अब नहीं रहा। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। किया कैसे हुआ ये सब बताओ मुझे। आसिमा ने मामू को सब कुछ बताया, जो कुछ इसके और उसके बेटे के साथ हुआ। मामू की आंखें भीग गईं। वो दिल बर्दाश्ता होकर रोने लगे। मेरी बची, इतने गमों के पहाड़ तुझ पर टूट पड़े इतने कम अरसे में। खुदा गारत करे बेरहम लोगों को। चलो मेरे साथ, अब और दिख नहीं सहने दूंगा मैं तुम्हें। और आसिमा को सीने से लगा लिया। मामू आसिमा को लेकर अपने घर आ गए और इसका गम भुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे। मामू ममानी ने आसिमा का हर तरह ख्याल रखा, हर खुशी दी, पहले से भी ज्यादा उसे मोहब्बत दी, ताकि आसिमा अपने सारे धोखा भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करे। काफी अरसा गुजर गया। आसिमा अपने मामू ममानी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इस अरसे में उसने कुछ हुनर सीख लिए थे। वो नौकरी भी करने लगी थी। आसिमा बज़ाहिर बहुत खुश लगने लगी थी, मगर अंदर ही अंदर उसे बेटे की याद सताती रहती थी। आसिमा हर लम्हे खुदा से अपने बेहक जाने की तौबा करती। वो सोचती कि इसने तो किसी भी हाल में सब्र का दामन ना छोड़ा था, मगर ना जाने कैसे वो इतनी बेबस हो गई थी, जो इतना बड़ा गुनाह करने चली थी। वो अपने उस फैसले पर बहुत शर्मिंदा थी। दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगती, सजदों में तौबा करती। वो रब की रज़ा में राज़ी थी, मगर मौन थी। शौहर का गम बुलाने में शायद कामयाब भी हो जाती, मगर औलाद का गम कैसे दूर करती। आसिमा के बहुत रिश्ते आने लगे थे, मगर वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया। मामू मुमानी ने उसे बहुत समझाया और शादी के लिए राजी करने की कोशिश की। बेटे, पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे काटूंगी अकेली। हमारी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं।
हाँ बेटा, तुम्हारे मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मान जाओ इनकी बात और हम हैं तुम्हारे साथ। उनके बेहद इसरार और समझाने पर वो बेदिली से राजी हो गई। वो बहुत खौफजदा थी कि इतने दुखों के बाद और मजीद दिक बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थी, मगर उसे अल्लाह पर यकीन था। इसका निकाह सादगी से हो गया। शौहर आसिमा को बहुत चाहता था। ससुराल बहुत अमीर था। वक्त गुजरता गया, उसके 2 बच्चे हो गए। इसकी खुशियां लौट आई थी। इसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, मगर अब भी दिल में कहीं खौफ ने जगह बना रखी थी। शौहर उसे समझाया करता, जिंदगी में उतार चढ़ाव इतने रहते हैं, मगर बाज़ टाइम जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुलाना नामुमकिन हो जाता है, मगर उनको दिल से लगाए नहीं रखा जाता। समझो एक बुरा ख्वाब देखा था, आंख खली है तो सब ठीक है। शौहर की बातों से आसिमा के दिल में सुकून पैदा होता रहा। उसने शौहर की इजाजत से गरीबों के लिए बहुत से इदारे बनवाए, यतीम खाने, अस्पताल, स्कूल, लंगर खाने वगैरह बनवाए जो सिर्फ गरीबों के लिए थे, जो आज भी आसिमा जहांगीर के नाम से मशहूर हैं। साइम ने हैरानी से पूछा, आसिमा जहांगीर, लेकिन उन सब ट्रस्ट फाउंडेशन की ऑनर तो आप हैं दादी। हाँ, जहांगीर तुम्हारे दादा। साइम को तो जैसे सख्ता तारी हो गया और वो सोचने लगा, यानी अब तक मैं जो सुन रहा था वो मेरी अपनी दादी की कहानी थी। और ये तस्वीर क्या मेरे बाबा की नहीं है? नहीं, ये तस्वीर मेरे उसी बेटे की है जिसने अपनी कुर्बानी देकर मेरी आबरू बचाई थी। वो इस दुनिया से तो बहुत दूर जा चुका है, मगर मेरे दिल में आज भी इस बेटे की यादें और मोहब्बत है। जब तक उसकी तस्वीर ना देख लूं, मैं सो नहीं पाती। साइम सख्ते की हालत में दादी को तकता रहा। मैं तो दादी को दुनिया की सबसे खुशहाल और कामयाब औरत समझता रहा। लोग तो दादी के नसीब पर रश्क करते हैं। मेरी प्यारी दादी अपने दिल में कितने गहरे जख्म छुपाए जी रही थीं। अल्लाह पाक अपने बंदों को इतने ही तकलीफ देता है जितनी बंदे में सहने की बर्दाश्त होती है। साइम की आंखें भर आई थी और साइम दादी के गले लग जाता है। और मंजिल पर पहुंच जाने के बाद तो वैसे भी इंसान रास्तों की थकान भूल जाता है।